गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैंने देख लिया, सभी को गुड मॉर्निंग कर लिया है मैंने। मनीषा कुमारी, शुभम, सौरभ, विक्रम, संजीव, रजनी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो बेटा आज का जो सेशन है वो किस चीज़ पर बेस्ड ऑन है, दैट इज सिंस। अब सिंस क्या है? सिंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए ब्लैंक्स, एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को सोल्व करने में बहुत हेल्प करता है। सिंस की वजह से सेंटेंस के अंदर हम क्या वर्ब लगाते हैं और उस वर्ब का क्या टेंस होगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। लेकिन उस सेक्शन की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि सिंस का यूज क्या है। तो पहले सिंस के बारे में समझते हैं। छोटी सी कहानी, इस सिंस को लेकर एक छोटी सी कहानी पहले जानते हैं और उस कहानी के बाद हमें ये पता चलेगा कि सिंस का इस्तेमाल करना कैसे है, क्यों करना है, कहाँ करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि सिंस जो है इंग्लिश में दो काम करेगा। सिंस इंग्लिश में दो काम करेगा, बेसिकली तीन काम करता है। वो एडवर्ब भी बनता है, लेकिन अभी मैं उस सेक्शन को टच नहीं करूंगा। अभी हम बात करेंगे कि सेंटेंस में सिंस जब एज ए प्रेपोजिशन यूज होगा या एज ए कंजंक्शन यूज होगा। जब सेंटेंस में सिंस प्रेपोजिशन या कंजंक्शन के रूप में आएगा तब उसके साथ सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर लगेगा, सेंटेंस में क्या वर्ब, कौन सी वर्ब इस्तेमाल होगी। तो आज हम करेंगे इसका, आज हम इस्तेमाल करेंगे वो प्रेपोजिशन का यूज देखेंगे और कंजंक्शन की। सिंस प्रेपोजिशन बनता है तो क्या यूज होगा और कंजंक्शन बनता है तो सिंस का क्या यूज होगा। ठीक है, तो और फिर उसके बाद हम जो शुरू करेंगे बेटा, उसके बाद जो हम शुरू करेंगे एरर्स। तो पहले मैं चाहता हूं आप एक बार इन एरर्स को देख लीजिए कि इसमें क्या है। पहले तो मैं वैसे सिंस ही कराऊंगा, एक बार आप कोशिश करके देखिए कि क्या आप इसमें से एरर निकाल पाएंगे। ट्राई कीजिए बेटा, क्या आप इसमें से एरर निकाल पाओगे? कोई बता पाएगा क्या एरर है? Is there anyone who could let me know the exact answer of this sentence with explanation? तो देखिए बेटा, अब मैं पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको। इसमें जो भी एरर है, क्या एरर है, क्यों एरर है, ये हमें तब समझ में आएगा जब हमें ये क्लियर हो जाए, जब हमें ये क्लियर हो जाए कि सिंस का यूज क्या है। तो बेटा सिंस का, जैसे मैंने बताया, सिंस के दो यूज हैं, एक प्रेपोजिशन के रूप में, एक कंजंक्शन के रूप में। तो पहले मैं प्रेपोजिशन के रूप में इसका यूज बताता हूं। तो प्रेपोजिशन के रूप में अगर इसका यूज करें एज ए प्रेपोजिशन, सिंस जब प्रेपोजिशन के यूज के रूप में होगा तब वो एक सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, समझे? तब वो एक सिंपल सेंटेंस में ही इस्तेमाल होगा। सिंपल सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो उस वक्त उसका यूज क्या है, कैसे है, तो समझे। तो अगर मैं सिंस के यूज की बात करूं, सिंस का जो मीनिंग होता है दैट इज टिल देन। इसका जो मीनिंग होगा टिल देन टू टिल नाउ। टिल देन टू टिल नाउ मीन्स इसका जो मीनिंग होगा वो ये कि तब से लेकर अब तक। इसका मीनिंग क्या होगा? तब से अब तक, तब से अब तक। तो सिंस को ऐसे समझे। सिंस क्या सेंस देता है? सिंस सेंस देता है कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में इफेक्ट है, समझे? कोई एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में इफेक्ट है तो तब सिंस का इस्तेमाल होगा। दूसरा कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी प्रेजेंट में भी चल रहा है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इस्तेमाल होगा। तब सिंस का इस्तेमाल से ये पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। फिर बता दूं, एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में इफेक्ट है, तब सिंस का इस्तेमाल। दूसरा, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है तब भी सिंस का यूज होगा। तो उस वक्त टेंस क्या लगेगा? बेटा आप जो बोल रहे हो पॉइंट ऑफ टाइम, बेटा आप जो बोल रहे हो कि पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, तो बेटा मैं अभी वो सिंस और फोर नहीं करवा रहा हूं। जब सिंस और फोर का यूज कंपैरिजन में करते हैं तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को और फोर पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, लेकिन हम उस सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ सिंस की बात कर रहे हैं, सिंस का क्या मीनिंग है
और क्या टेंस अप्लाई होगा। तो देखें, तो सिंस जब सिंपल सेंटेंस में यूज होगा, बेटा समझ लें, जब सिंस का यूज एक सिंपल सेंटेंस में यूज होगा तो ये दो टेंस लेगा। सिंपल सेंटेंस में जब इसका इस्तेमाल होगा तो तब ये दो टेंस अपने साथ लेगा बेसिकली। तो एक परफेक्ट और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ ले, जब सिंस एक सिंपल सेंटेंस में होगा तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा या तो परफेक्ट होगा और या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। भाई पता कैसे चलेगा? अब पता कैसे चलेगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल में एरर बताइए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसमें एक एरर बताइए। मैंने एक सेंटेंस लिया आई नो हर सिंस 2015। हमने एक सेंटेंस लिया आई नो हर सिंस 2015 सॉरी, कि आई नो हर सिंस 2015। बट इसमें एरर बताओ, क्या ये सही है या गलत है? जल्दी बताएं, ये सेंटेंस सही है या गलत है? आई नो हर सिंस 2015, जल्दी बताइए। हाँ रवि, बहुत बड़ी। देखो अब रिप्लाई आया आपका। तो अब मैं आपको बात बताता हूं। देखो, अगर इसे आप हिंदी में पढ़ेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगेगा कि भाई आई नो, मैं जानता हूं उस लड़की को सिंस 2015, कि मैं उस लड़की को 2015 से जानता हूं। तो हिंदी में पढ़ने में बिल्कुल ठीक लगेगा। लेकिन पॉइंट इज, यहां पर आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर हम सिर्फ इतना बोलते आई नो हर, अगर सेंटेंस यहां खत्म करते, सिंस 2015 नहीं लगाते, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। लेकिन इस सिंस के आने की वजह से यहां पर एक बदलाव हो गया। क्या बदलाव हो गया? क्योंकि सिंस का क्या यूज है? सिंस का हमने क्या यूज बताया कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में इफेक्ट है। तो हमने कहा कि ये क्या बताता है कि टिल देन टू टिल नाउ। सिंस का मतलब टिल देन टू टिल नाउ, कि एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में इफेक्ट है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। समझे कैसे? कि उसने कहा मैं उसे 2015 से जानता हूं, तो जानने का काम 2015 में ऑलरेडी हो चुका है। जानने का काम 2015 में हो चुका है और इफेक्ट यह है कि वो उसे प्रेजेंट में भी जानता है। तो जो एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में उसका इफेक्ट नजर आए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो सिंस भी तो यही बताता है, टिल देन टू टिल नाउ, तब से लेके अब तक, कि तब जानना हुआ था और अब तक जानता है। तो जानना कब हुआ? 2015 में, और वो जानता अभी भी है। तो आपको अब परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सेंटेंस बनेगा हमारा, सेंटेंस जो बनेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। तो समझे, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम वर्ब क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम वर्ब क्या यूज करेंगे? तो बेटा परफेक्ट के लिए हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट के लिए यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बेटा जी, इस दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस, ऐसी कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है जहां पर उससे पहले आप कोई हेल्पिंग वर्ब ना लगाओ। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हैव का एक फॉर्म देना पड़ेगा। हैव का एक फॉर्म देना पड़ेगा, हैज हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव प्लस V3, या तो हैज या हैव प्लस V3। हैज हैव सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तो अब हमें हैज हैव प्लस V3 चाहिए, तो पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तो बेटा इसे अब हमें परफेक्ट बनाना है। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसे बनाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट। तो परफेक्ट बनाने के लिए हमें नो की थर्ड फॉर्म नोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नो की जगह नोन इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हमें हैव का इस्तेमाल करना है। तो आई के अकॉर्डिंग वो हैव की जो फॉर्म लगेगी वो हैव ही होगी। तो ये बना हैव से प्रेजेंट और इससे परफेक्ट, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट क्यों बना? वो सिंस की वजह से बना। वो किसकी वजह से बना? सिंस की वजह से बना। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सिंस एक प्रेपोजिशन है। यहां पर सिंस एक प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का एक कॉन्सेप्ट है
कि प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन, लेकिन सिंस अपने बाद प्रोनाउन नहीं लेता, एक नाउन लेता है, ये अपने बाद प्रोनाउन नहीं लेता, ये नाउन लेता है, और ये दोनों मिलकर एक टाइम को इंडिकेट करते हैं जिसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, जिसे हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो बेटा सिंस के बाद जो 2015 आया ये एज ए नाउन आया, और यहाँ पे जो सिंस है वो प्रेपोजिशन है, यहाँ पर जो सिंस है वो प्रेपोजिशन है। फिर समझ लो, यहाँ पर जो सिंस है वो प्रेपोजिशन है। तो मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। बेटा यहाँ तक आ जाते हो तो लाइक तो कर ही दिया करो। तो बेटा यहाँ पर सेंटेंस बना प्रेजेंट परफेक्ट, क्यों? क्योंकि एक्शन पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में इफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट। अब कैसे पता चला प्रेजेंट से पास्ट? वो सिंस ने बताया। सिंस का मतलब है तब से लेके अब तक, टिल देन टू टिल नाउ। तो ये बता रहा 2015 में जानना हुआ, अभी भी जानता है, तो एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में भी इफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हमें ये वर्ब चाहिए, तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए हैज ए प्लस V3, तो हमने नो की थर्ड फॉर्म नोन रखी और उससे पहले हैव का फॉर्म। एक एग्जाम्पल और देता हूं, फिर समझे। मैं एक एग्जाम्पल और देता हूं, उसे फिर उससे और समझे। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि शी इज, कहते हैं शी इज इल, शी इज इल सिंस मंडे, शी इज इल सिंस मंडे। इसमें एरर बताना, क्या ये सही है या गलत है? शी इज इल सिंस मंडे, जल्दी बताइए बेटा जी। शी इज इल सिंस मंडे, कि वो मंडे से बीमार है। शी इज इल सिंस मंडे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। हाँ बेटा बिल्कुल गलत है, सही कीजिए। आकाश कुमार देशवासी सही कीजिए। रजनी को लग रहा है सही है, प्रज्ञा कहती है गलत है। हाँ मनीषा कुमारी का रिप्लाई आया भाई, मजेदार रिप्लाई, बहुत बढ़िया बेटा। सौरभ को लगता है सही है। तो देखो अब मैं समझा दूं बेटा, वही तो बात यहां पर थी। जो बात मैंने यहां बताया वही बात तो वहां पर है कि भाई जानने का काम पास्ट में हुआ और प्रेजेंट में इफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट वो किससे पता चला? सिंस से। पता किससे चला? सिंस से। यही बात। अगर हम सेंटेंस को सिर्फ इतना बोले, देखो अब सभी सुनो, अब सभी ध्यान दीजिए, देखिए कि अगर मैं सेंटेंस सिर्फ इतना बोलूं कि शी इज इल, कि वो बीमार है, सिर्फ इतना बोलूं, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट में बीमार है, अभी बीमार है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बीमार है। वो फ्यूचर में बीमारी की बात नहीं कर रहा, पास्ट में बीमारी की बात नहीं कर रहा, वो प्रेजेंट में बीमारी की बात कर रहा है, अभी बीमार है। अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन उसने तो सिंस भी यूज किया है ना भाई, उसने तो सिंस भी यूज किया है। तो सिंस का मीनिंग क्या है? सिंस ये बताता है टिल देन टू टिल नाउ, तब से लेके अब तक। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है? जब सिंस लगा तो सिंस ने हमें एक चीज इंडिकेट किया। क्या इंडिकेट किया? शी इज इल सिंस मंडे, कि वो मंडे से बीमार है। तो बेटा आप एनालाइज कीजिए, अगर हम कहते हैं वो सोमवार से बीमार है, तो ये सोमवार आने वाला नहीं है, ये सोमवार आज नहीं है, ये सोमवार बीता हुआ है कि वो मंडे को बीमार हुई। शी इज इल सिंस मंडे, तो वो मंडे को बीमार हुई और आज तक बीमार है। जैसे आज डे क्या है भाई? आज थर्सडे है। आज डे क्या है? आज थर्सडे है। तो बीमार कब हुई? बीमार हुई वो मंडे को, और वो आज भी बीमार है। तो एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में इफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा कि नहीं? समझे? अगर सिंस आया है, अगर सिंस आया है तो सिंस ये इंडिकेट कर रहा है कि आप जिस एक्शन की, जिस वर्ब की बात कर रहे हो, उसका इफेक्ट पास्ट में शुरू हो गया, वो पास्ट में घटित हो गया, बीमार पास्ट में हो गई, और बेटा वो अभी भी बीमार है। तो जो एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में इफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, जो मनीषा कुमारी ने एकदम सही रिप्लाई किया। मनीषा कुमारी का एकदम सही रिप्लाई था। तो अब इसे समझ लो, इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो हमें प्रेजेंट के लिए हैव की एक फॉर्म हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो दैट इज क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब हमें पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढ लो। तो बेटा इज की जो थर्ड फॉर्म होती है, समझ लेंगे, इज की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इज की थर्ड फॉर्म होती है बीन,
और बेटा बीन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपको हैव का फॉर्म देना पड़ेगा, चाहे हैज या हैव। तो शी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, शी के अकॉर्डिंग हैव का फॉर्म हो जाएगा हैज। तो आपको इज हटाकर हैज बीन करना है। शी हैज बीन इल सिंस मंडे, कि वो मंडे से बीमार है। तो ये प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, एक्शन पास्ट में हुआ, प्रेजेंट में इफेक्ट, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी रजनी, कोई बात नहीं बेटा, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, चीजें सीख रहे हैं, गलती करके ही सीखते हैं। हाँ जी अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पॉइंट। हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताए पॉइंट क्लियर है कि नहीं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा एक लाइक तो बनता है, बात समझ में आ गई है तो लाइक मारो भाई जल्दी से, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो बेटा ये सिंपल यूज। तो अब यहां पर हमने करा था सिंस एज अ प्रेपोजिशन, समझ लें, सिंस एज ए प्रेपोजिशन। तो सिंस जब प्रेपोजिशन के रूप में आएगा तो इसके बाद एक नाउन होता है। सिंस जब प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आता है और दोनों मिलकर एक टाइम को ये इंडिकेट करते हैं और उस टाइम को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। उस टाइम को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। सिंस मंडे, तो इसके बाद एक नाउन आ गया। तो सिंस एज अ प्रेपोजिशन, तो जब सिंस प्रेपोजिशन होता है तो एक सिंपल सेंटेंस लगता है और उस सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है या तो होता है परफेक्ट, या तो होता है परफेक्ट और या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा ये हमने परफेक्ट का सीख लिया, सिंस परफेक्ट के अंदर सिंस का परफेक्ट का यूज सीख लिया। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज सीख रहे हैं। अब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज सीख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। अरे 2 बार रवि कह रहा है 2 बार लाइक कर दिया। अबे भाई रवि 2 बार लाइक करेगा तो वो हट जाएगा दूसरी बार में, एक ही बार लाइक कर दे बस, ज्यादा एहसान नहीं चाहिए। मुझ पर एक एहसान करना कि ज्यादा एहसान मत करना, थोड़ा एहसान करना, एक ही बार बटन को दबाना, बार बार नहीं दबाना, ठीक है। हाँ तो ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो परफेक्ट का यूज सीख लिया। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए। तो अब एक सेंटेंस दे रहा हूं उसमें एरर बताइए। सिंस को ढंग से समझे बेटा, जब आप सिंस को समझ लोगे उसके बाद ही तो उसके अंदर आए हुए एरर को समझ पाओगे। तो देखो एक और, है ना, सिंस का एक और यूज, ही इज, कहता है ही इज लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। ही इज लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। चलो जल्दी से एरर बताओ इसमें, ही इज लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर सही है तो बोलो नो एरर, गलत है तो ठीक कीजिए। ही इज लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, ही इज लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। बड़े प्यारे बच्चे हैं। बताइए बताइए बेटा। हाँ सौरभ कुमार गुप्ता, देखो बताया तुमने, रिप्लाई क्लियर किया कि नहीं। अब इसे हिंदी में पढ़ना, बहुत बढ़िया। देखो आप रिप्लाई कर रहे हो, देखो सब समझ में आ गया। देखो बच्चे सब सभी रिप्लाई कर रहे हैं, आकाश, रवि, रानी, रजनी, पूजा, तो बेटा सभी ने रिप्लाई किया, मतलब सभी को समझ में आ गया। तो इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ही इज लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। एक बात बताऊं बेटा, फिर समझो, मैं इस बात को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ हियर तक लिखता, सिंस चाइल्डहुड नहीं लिखता, मैं सिंस का इस्तेमाल नहीं करता, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। ही इज लिविंग हियर, वो यहां रह रहा है, तो प्रेजेंट में एक्शन चल रहा है। द एक्शन विच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर मैं सिंस का यूज नहीं करता तो यहां पर ये सही था, लेकिन अगर सिंस का यूज किया तो सिंस का यूज किया तो सिंस क्या कहता है, सिंस कहता है टिल देन टू टिल नाउ। सिंस क्या कहता है, सिंस कहता है तब से लेके अब तक। सिंस का मतलब है एक्शन पास्ट में शुरू हो गया, अब कहता है प्रेजेंट में भी चल रहा है। अब ये इफेक्ट नहीं बता रहा, इफेक्ट बताता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। ये अब एक्शन चल रहा है कि रहना कब शुरू किया, पास्ट में, बचपन में, और वो अभी भी रह रहा है। तो जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। तो बेटा कौन सा टेंस बनता है वो, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब क्या लगेगी, तो बेटा कॉन्टिन्यूअस के लिए हम V4 लगाएंगे।
V4 मतलब जिस वर्ब के साथ ing होता है। V4 कॉन्टिन्यूअस के लिए हम V4 लगाएंगे। V4 का मतलब जिसके साथ ing होता है। और परफेक्ट, परफेक्ट होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेटा V4 से पहले बी का फॉर्म आता है, लेकिन हमें परफेक्ट देना है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन, तो बीन हो गया परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब उससे पहले आया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब टाइम को बताए। तो बेटा बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आता है, तो यहां पर आपको एक हैव का फॉर्म देना पड़ेगा, चाहे हैज चाहे हैव। तो इससे पता चला प्रेजेंट, इससे पता चला परफेक्ट, इससे पता चला कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या पता चला? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है। क्या बनाना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब देखें तो कॉन्टिन्यूटी तो दे ही रखी है, कॉन्टिन्यूअस तो दे ही रखा है, तो ये तो ठीक है, इसे तो चेंज नहीं करना। अब क्या बनाना है हमें? प्रेजेंट और परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें V4 तो दे ही रखा है, अब इसको हैव और बीन में हमें चेंज करना है। तो बीन, तो बेटा इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो बीन होती है, जिससे पता चलता है परफेक्ट, है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म आता है, और ही के अकॉर्डिंग हैव का फॉर्म हो जाएगा हैज। ही के अकॉर्डिंग हैव का फॉर्म हो जाएगा हैज। तो इज हटकर क्या बना? हैज बीन। तो इज ना आकर हैज बीन आएगा। तो सेंटेंस क्या बना? सेंटेंस क्या बना? दैट इज, हैज से पता चला कि ये प्रेजेंट है, बीन से पता चला परफेक्ट है, और लिविंग से पता चला कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना? क्योंकि सिंस हम क्या सीख रहे हैं? सिंस का मतलब है टिल देन टू टिल नाउ, तब से लेके अब तक। तो ये सिंपल सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में दो टेंस लेता है, या तो परफेक्ट लेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट ले सकता है, प्रेजेंट भी ले सकता है, पास्ट भी। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब दो स्टेट पकड़ेगा, या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ कि नहीं? बेटा पूजा कुमार सब्र, सब्र, पूजा कुमार सब्र। जब तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। सब्र, पूजा कुमार सब्र की क्वेश्चन करवाएं। बेटा अभी थोड़ा सा सब्र कर, पहले कॉन्सेप्ट सीख ले। जब बेटा कॉन्सेप्ट सीख लेगा तो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन के अंदर एरर है, उसे समझाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है अभी पूरी नहीं हुई। अभी देख, अभी ये सिंपल सेंटेंस, मतलब अभी हम जो सीख रहे हैं, समझ, अभी हमने इसे एज ए, जो अभी सिंस का यूज एज ए प्रेपोजिशन किया, सिंस का यूज एज ए प्रेपोजिशन सीखा। तो जब वो प्रेपोजिशन होता है तो या तो परफेक्ट टेंस लेता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेता है। जब ये प्रेपोजिशन है तो या तो परफेक्ट टेंस लेगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेगा। लेकिन अभी हमने इसका कंजंक्शन वाला रूप तो सीखा ही नहीं है कि प्रेपोजिशन कंजंक्शन कब बन जाता है, प्रेपोजिशन कंजंक्शन कब बन जाता है, ये तो हमने भी सीखा ही नहीं है। तो पहले इसे और सीखो, फिर मैं आपको एरर बताऊंगा कि एरर कैसे आते हैं एग्जाम में। समझ रहे हैं? एरर्स तो मैं बहुत लाया हूं बेटा, एरर्स तो मैं बहुत लेकर आया हूं। ये इसके अलावा अभी तो शुरू किया है 1, लेकिन पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। तो बेटा कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो अब सिंस एज अ कंजंक्शन। अब हम क्या सीख रहे हैं? सिंस एज अ कंजंक्शन, सिंस को कंजंक्शन के रूप में कहते हैं। जब सिंस प्रेपोजिशन होता है तो सिंस के बाद एक नाउन आता है, दोनों मिलकर एक टाइम को बनाते हैं, और वो जो टाइम होता है वो एडवर्ब फ्रेज होता है। ये हमने किया था। तो देखो अब एग्जांपल में उसी को दोबारा समझाता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज इन दिल्ली सिंस संडे। राम इज इन दिल्ली सिंस संडे। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये गलत है। अब हमें समझ में आ गया कि गलत है। अगर मैं सिर्फ इतना सेंटेंस बोलता, सिंस नहीं लगाता, तो ये ठीक था, राम इज इन दिल्ली, कि राम दिल्ली में है, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सिंस लगाया, अब सिंस लगाया और ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसे आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आया पास्ट में, संडे पास्ट के संडे की बात कर रहा है, संडे पास्ट में आया और अभी भी है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इज आप लगा नहीं पाओगे, तो इज की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? हैज बीन। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि राम हैज बीन, राम हैज बीन इन दिल्ली सिंस संडे। राम जो है दिल्ली में है, कब से? संडे से।
दिल्ली में है कब से, संडे से। ये सिंस की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट बना। सिंस नहीं होता तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता, इजी रहता, हैज बीन नहीं करते। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात बेटा जी, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आगे बात बन पाएगी। मैं आपसे भी बात करूंगा लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझा दूं, ठीक है? आपसे भी बात करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए, राम हैज बीन इन दिल्ली सिंस संडे, तो राम दिल्ली में संडे से है। अब समझो, अब मैं एक सिचुएशन, एक इमेजिनरी सिचुएशन, राम कोई बंदा है जो जयपुर में रहता है। राम कोई बंदा है जो जयपुर में रहता है और वो अभी संडे एक शादी में दिल्ली में आ गया। राम कोई बंदा है जो जयपुर में रहता है, परमानेंटली उसका लिविंग जो है वो जयपुर में है, लेकिन संडे को एक शादी थी और आज थर्सडे है। वो संडे को एक शादी में आया था और शादी अटेंड करके उसने सोचा चलो थोड़ा दिल्ली घूम ले, तो वो रुक गया यहाँ। ये ऐसे समझ लो लॉकडाउन हो गया कि संडे शादी में आया, शादी अटेंड करी तो लॉकडाउन हो गया, मंडे से लॉकडाउन लग गया तो भाई वो जा नहीं पाया, तो अब वो दिल्ली में ही रुक गया, दिल्ली में अटक गया। अब किसी ने उससे पूछा, थर्सडे को देखा, राम को देखकर किसी बंदे ने कहा कि अरे भाई तुम तो जयपुर में रहते हो, दिल्ली में कब से? समझना मेरी बात को, पहले दिमाग लगाओ, कुछ और मत बोलो, कुछ टाइम मत करो, अभी सुन लो। तो उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम तो रहते हो जयपुर में, लेकिन आज दिल्ली में कैसे, और तुम कब से दिल्ली में हो? तो वो दो रिप्लाई कर सकता है। तुम कब से दिल्ली में हो तो वो दो रिप्लाई कर सकता है। पहला रिप्लाई वो टाइम को लेकर कर सकता है। क्या कहकर कह सकता है? वो कह सकता है यार मैं संडे से दिल्ली में हूं। क्या कह सकता है? मैं संडे से दिल्ली में हूं, जो पीछे लिखा है। और दूसरा रिप्लाई वो एक क्लॉज को लेकर कर सकता है। वो क्या कह सकता है कि भाई मैं दिल्ली में जब से हूं, मैं कब से हूं? जब से शादी अटेंड करी है। मैं दिल्ली में तब से हूं जब से शादी अटेंड करी है। तो शादी कब अटेंड करी? संडे को, और संडे से ही वो दिल्ली में है। तो बात तो एक ही है। उसने दो अलग बातें बोल रहा है, लेकिन दो अलग स्ट्रक्चर बोल रहा है, लेकिन बात एक ही है। बात एक है, स्ट्रक्चर दो। किसी ने पूछा तुम दिल्ली में कब से? कि यार मैं संडे से दिल्ली में हूं। तो फिर किसी ने पूछा कब से हो? तो कह रहे कि जी मैं कब से दिल्ली में हूं, कि संडे से दिल्ली में हूं, या मैं बोल दूं जब से शादी अटेंड करी है। तो शादी भी तो संडे को ही अटेंड करी थी। शादी कब अटेंड करी थी? शादी भी तो संडे को अटेंड करी थी। तो बात वही है, संडे से दिल्ली में हूं या जब से शादी अटेंड करी है तब से दिल्ली में हूं। तो इस बात को यहां पर समझे। या तो ऐसे बोल दे राम हैज बीन इन दिल्ली सिंस संडे, कि राम दिल्ली में संडे से है। या वो कैसे कह सकते हैं? वो क्या कह सकते हैं हम? राम हैज बीन इन दिल्ली, राम दिल्ली में है सिंस, कि कब से? सिंस ही अटेंडेड ए मैरिज, सिंस ही अटेंडेड ए मैरिज। समझ लो। अब हमने क्या किया है बेटा, मीनिंग दोनों का सेम है, क्योंकि संडे को ही ये शादी अटेंड करी है। तो बेटा यहां पर भी सिंस है, यहां पर भी सिंस है, लेकिन सिंस के बाद यहां पर हमने एक नाउन लगाया, तो यहां पर जो सिंस है वो प्रेपोजिशन है। यहां वो सिंस जो है वो प्रेपोजिशन है। तो अब हमने इस संडे की जगह पर हमने क्या लिख दिया? ही अटेंडेड ए मैरिज। बेटा संडे की जगह पर हमने लिख दिया ही अटेंडेड ए मैरिज। तो संडे शादी अटेंड करी थी, तो संडे शादी अटेंड करी थी, तो ये जो संडे था उसी दिन शादी थी, और जिस दिन शादी थी उसी दिन संडे था। तो हम कह सकते हैं राम संडे से दिल्ली में है, या हम ऐसे कहें जब से शादी अटेंड करी है तब से दिल्ली में। बात तो एक ही है। तो मीनिंग वाइज एक ही बात है, लेकिन स्ट्रक्चर दो अलग हो गए। एक में सिंस के बाद एक नाउन है, तब वो प्रेपोजिशन है, लेकिन एक में सिंस के बाद पूरे का पूरा एक क्लॉज है। समझे आप बात को? अब क्लॉज क्या होता है? तो बेटा क्लॉज क्या होता है? बेटा शब्दों का वह समूह, समझे, शब्दों का वह समूह जिसके अंदर अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। शब्दों का समूह जिसका अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्लॉज। और बेटा यही बात तो यहाँ, शब्दों का समूह जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब हो, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लॉज कहते हैं। तो अब यहाँ पे ही अटेंडेड अ मैरिज, ये क्लॉज हुआ, और राम हैज बीन इन दिल्ली, ये भी एक क्लॉज हुआ। तो बेटा हमारे पास दो क्लॉज आ गए।
हमारे पास दो क्लोज आ गए। तो अब ये दो क्लोज आ गए, तो इन दो क्लोज को जोड़ कौन रहा है? इन दो क्लोज को जोड़ कौन रहा है? इन दो क्लोज को जोड़ रहा है ये सिंस। तो बेटा सिंस जो हुआ वो हुआ कंजंक्शन। सिंस क्या हुआ? हुआ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? ये बना वर्ड कनेक्टर से। कनेक्टर, कनेक्टर किस वर्ड से बना? कनेक्ट। कनेक्ट को हिंदी में कहते हैं जोड़ना। तो मीन्स कंजंक्शन वो वर्ड है जो शब्दों को, क्लोज को या फ्रेज को जोड़ता है, जो दो सेम कैटेगरी के वर्ड्स को, क्लोज को या फ्रेज को जोड़ता है। तो ये क्या हुआ? ये कंजंक्शन हुआ। तो अब बताओ, सिंस यहां प्रेपोजिशन है क्योंकि इसके बाद नाउन है, सिंस यहां कंजंक्शन है क्योंकि इसके बाद क्लोज है। अब मुझे बताइए कि ये सिंस एज ए कंजंक्शन समझ में आया कि नहीं? सिंस एज ए कंजंक्शन समझ में आया कि नहीं? बेटा रजनी गुप्ता बेटा अभी मैं प्रेडिकेट नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फिर अलग डायरेक्शन हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आप एक जगह शाहरुख खान, एक जगह अक्षय कुमार की फिल्म देख लो, तो भाई दो जगह आप फिल्म, कभी थोड़ी सी शाहरुख खान की फिल्म देख लो, थोड़ी सी अक्षय कुमार की, तो एक साथ तो दो फिल्में नहीं देख पाओगे, एक बार में तो एक ही फिल्म देख पाओगे। तो अभी जो मैं बता रहा हूं वो सिंस का यूज बता रहा हूं। तो सिंस के यूज में आप मेरे से सब्जेक्ट प्रेडिकेट पूछ रहे हो, तो बेटा प्रेडिकेट एक अलग कहानी हो जाएगी, वो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिंस का यूज करा रहा हूं। दो अलग चीजें हो जाएंगी बेटा, समझना। ध्यान दे बेटा। तो यहां क्या कहता है? ये क्लोज, इन दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन। तो यहां पे कहता है जो कंजंक्शन, समझे, जो क्लोज बिना कंजंक्शन के यूज हो, जो क्लोज बिना कंजंक्शन के यूज हो, उसे हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। जो क्लोज बिना कंजंक्शन के शुरू हो, जो कभी वो प्रिंसिपल क्लोज होता है। और प्रिंसिपल क्लोज से पहले कभी कंजंक्शन नहीं आता। प्रिंसिपल क्लोज से पहले कभी कंजंक्शन नहीं आता। और बेटा जिस क्लोज से पहले कंजंक्शन आता है, जिस क्लोज से पहले कंजंक्शन आता है, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। क्या हो जाएगा ये सबऑर्डिनेट क्लोज और ये प्रिंसिपल क्लोज। बेटा प्रिंसिपल क्लोज वो जिससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता, और सबऑर्डिनेट क्लोज वो जिससे पहले कंजंक्शन आता है, सिंस यहां पर कंजंक्शन है। क्लियर है? अब ये बात समझ में आई कि भाई ये प्रिंसिपल क्लोज और ये सबऑर्डिनेट क्लोज। अब एक बात, ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल क्लोज हमेशा शुरू में लगता है और सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा लास्ट में लगता है और कंजंक्शन हमेशा बीच में ही आता है। नहीं, हम सबऑर्डिनेट क्लोज को पहले समझ लीजिए, हम इस सबऑर्डिनेट क्लोज को उठाकर पहले कर सकते हैं, इस सबऑर्डिनेट क्लोज को उठाकर पहले, और इस प्रिंसिपल क्लोज को उठाकर बाद में लिख सकते हैं। कैसे? तो देख लो, इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं कि कंजंक्शन से हम सेंटेंस बना सकते हैं। कंजंक्शन से भी सेंटेंस बना सकते हैं कि सिंस ही अटेंडेड a marriage, he has been in Delhi। कहता है सिंस ही अटेंडेड ए मैरिज ही हैज बीन इन दिल्ली। तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने क्या किया? हमने कहा कि ये जो क्लॉज है, अब ये जो क्लॉज है, ये दो क्लॉज हैं, तो अब ये कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, ये क्लॉज कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हुआ? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और बेटा इस कंजंक्शन से पहले, इस क्लॉज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा, तो ये क्या बना? प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या बना? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। अब पॉइंट इज, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जब प्रिंसिपल शुरू में, प्रिंसिपल क्लॉज बाद में होगा, तो इससे पहले कोई कंजंक्शन तो लगा नहीं पाओगे, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज से पहले कभी कोई कंजंक्शन नहीं होता। अब अगर आप कंजंक्शन नहीं लगा पाओगे तो आपको यहां पर कोमा लिखना पड़ेगा। समझ लो, जब प्रिंसिपल क्लॉज बाद में होता है, अगर सेंटेंस कंजंक्शन से शुरू कर रहे हो, तो दो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए आपको एक कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। अब अगर यह बात समझ में आ गई है, तो यहां पे पता है सिंस, इस सिंस का मतलब होगा जब से, इस सिंस का मतलब होगा जब से, और बेटा इस कोमा का मतलब होगा तब से, इस कोमा का मतलब होगा तब से। अब मीनिंग निकालो,
सिंस ही अटेंडेड ए मैरिज, कि जब से उसने शादी अटेंड की है, जब से उसने शादी अटेंड की है, ही हैज़ बीन इन दिल्ली, तो तब से वो दिल्ली में है, तब से वो दिल्ली में है। तो देखो ये अब हो गया पूरा कॉन्सेप्ट, अब ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब मुझे बताओ बात समझ में आई कि नहीं? बताइए बताइए, अब बात बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। अब मैं आपको एरर देने जा रहा हूं। यहां कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, सिंस एज ए कंजंक्शन। तो प्रिंसिपल को क्लोज को आप पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी। सबऑर्डिनेट क्लोज को आप पहले भी रख सकते हैं, बाद में भी। लेकिन अगर कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू होगा तो दो सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कोमा का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उस वक्त सिंस का मतलब होगा जब से, और कोमा का मतलब होगा तब से। हाँ जी, जल्दी बताओ। हाँ देखो विक्रम का रिप्लाई आया, क्लियर हो गया। बोलो बच्चे, जल्दी जल्दी बोलो। अब मैं एरर देने जा रहा हूं। मनीषा कुमारी, हाँ जी मनीषा कुमारी, यस सर। संजीव कुमार, दैट्स ग्रेट बेटा, बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा। अगर इतना समझ में आ गया तो लाइक तो बनता ही है बेटा। जल्दी, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो बच्चों, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। चलो अब देखो मैं इसके अंदर एरर बताता हूँ, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या किया कि देखो सिंस जब कंजंक्शन है, सिंस जब कंजंक्शन है तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। सिंस जब कंजंक्शन है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, क्योंकि संडे जो था वो एक पॉइंट को क्लियर कर रहा था। संडे एक पॉइंट को क्लियर कर रहा था, और जो अटेंडेड है, अटेंडेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो जो इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट भी एक पॉइंट को ही क्लियर करता है। तो इंडेफिनिट भी एक पॉइंट को क्लियर करता है, और सिंस भी एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। सिंस के बाद हमेशा पास्ट का टाइम आएगा, समझ लीजिए। सिंस के बाद हमेशा पास्ट का ही टाइम आएगा। जब भी आप सिंस लगाएंगे तो इसके साथ हमेशा पास्ट का ही टाइम आएगा, इसके साथ हमेशा पास्ट का टाइम आएगा, और उस टाइम को रिप्लेस करोगे तो बेटा पास्ट का ही टेंस आएगा। ये समझ लो भाई, सिंस के अंदर, सिंस के बाद आप पास्ट का टाइम लिखोगे। सिंस के बाद, सिंस टुमारो नहीं होता, सिंस के बाद आपको पास्ट का ही टाइम लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट का नहीं। देख लो यहाँ पे सिंस संडे, पढ़ के देखो। राम हैज़ बीन इन दिल्ली सिंस संडे, राम संडे से दिल्ली में है। तो ये संडे कौन सा है, आने वाला, आज का, या बीता हुआ? तो आप समझेंगे कि संडे पास्ट का। तो सिंस के बाद हमेशा पास्ट का ही टाइम आएगा। तो सिंस के बाद पास्ट का टाइम आएगा, तो इस टाइम को इस टेंस से आप एक्सचेंज कर रहे हो, इस टाइम को इस टेंस से एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये पास्ट होगा, तो फिर ये भी तो पास्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि संडे की जगह पर ही तो ही अटेंडेड ए मैरिज लिखा था, संडे की जगह पर ही तो ही अटेंडेड ए मैरिज लिखा था। तो सिंस के बाद यहाँ पर अगर पास्ट का टाइम आया तो यहाँ पर सिंस के बाद पास्ट का टेंस आएगा, इसलिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो एक बात समझ ले कि सिंस के बाद जो पास्ट का टाइम आएगा तो उसका रिप्लेसमेंट पास्ट के ही टेंस से करोगे, तो उसका रिप्लेसमेंट पास्ट के टेंस से करोगे। शुभम आनंद, प्रज्ञा कुमारी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, देखो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। हाँ जी हाँ जी, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब देखें, अगर इतना समझ में आ गया तो अभी देख लो, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगता है, ये समझ लो। सिंस जब कंजंक्शन होगा, समझ लो, सिंस जब कंजंक्शन होगा तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, मतलब सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, और प्रिंसिपल क्लोज में प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगेगा। तो इसको अब ऐसे समझ लो। अब फाइनल स्टेटमेंट देख लो, अब फाइनल स्टेटमेंट और एरर शुरू। अब फाइनल स्टेटमेंट और एरर शुरू। देखें, जब भी सिंस आएगा, समझ ले, जब भी सिंस एज ए कंजंक्शन यूज होगा तो बेटा सिंस के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, सिंस के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। और बेटा आपको मैंने बताया था, जब ये सिंपल सेंटेंस होता है, जब सिंस आता है, सिंस के बाद जब कोई सिंपल सेंटेंस होता है, तो जब कोई टाइम आ जाता है तो उससे पहले क्या लगाते हैं, या तो परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वो सिखाया था। तो अब इसके साथ जो होगा, मतलब जो ये तो हुआ सबऑर्डिनेट क्लोज, जो प्रिंसिपल होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। बेटा ये आ गया फाइनल स्टेटमेंट, आपका ये आ गया रिजल्ट, ये दिमाग में रख लो। सिंस जब कंजंक्शन होगा, समझ लो बेटा, फिर बता रहा हूं, सिंस जब कंजंक्शन होगा तो उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज। तो बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज को
आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। और बेटा इससे पहले जो आया, जिनसे पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लोज। तो हम जो प्रिंसिपल क्लोज को बनाएंगे, प्रिंसिपल क्लोज का जो टेंस होगा, प्रिंसिपल क्लोज का टेंस होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देख लो जरा, देख लो सिंस आने पर क्या टेंस लग रहा है। हम क्या सीख रहे हैं अब, सिंस का यूज समझ में आ गया, तो अब हमें यह सीखना है कि क्या टेंस लगाना है, क्या टेंस लगाना है। नीतू कुमारी गुड मॉर्निंग। हाँ, तो बेटा अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये बात समझ में आ गई है, तो अब एरर, ये देख लो बेटा, फिर देख रहा हूं, दिमाग में बसा लो इसे, दिमाग में बसा लो, क्योंकि अब एरर आ रहे हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं अपने एरर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। पहला एरर, अब पहला एरर देख लो, अब समझ में आ जाएगा। एरर बताइए बेटा, अब पहला एरर समझ में आ जाएगा। तो देख लो बेटा, समझ में आ जाएगा कि वन ऑफ माई एम्प्लॉइज, कि मेरे एम्प्लॉइज में से, यहाँ पे ऑफ का मतलब है में से, ये सिलेक्शन या चॉइस को बताता है, ये सिलेक्शन या चॉइस को बताता है। वन ऑफ माई एम्प्लॉइज, मेरे एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय ऐसा है, हैज़ बीन वर्किंग, जो काम कर रहा है, इन दिस कंपनी, इस कंपनी में, कि मेरे एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय ऐसा है जो यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहा है, सिंस, कह रहा है जब से, सिंस कब से, आई हैव सेटअप दिस बिजनेस, कि जब से मैंने ये बिजनेस सेटअप किया है। तो अब सिंस क्या हुआ, सिंस यहाँ पर क्या हुआ, ये कंजंक्शन हुआ। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक क्लॉज है, इसके बाद एक नाउन नहीं है, एक क्लॉज है। और बेटा कंजंक्शन के बाद अगर क्लोज होता है उसे सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, और ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लोज। और उससे पहले यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये पूरे का पूरा जो है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो बेटा अभी अभी मैंने बताया, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो बेटा ये देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तो ठीक है, मतलब प्रिंसिपल क्लोज जो है वो ठीक है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है। क्यों, क्योंकि सिंस के बाद पास्ट का ही टाइम आता है। सिंस संडे बोल रहे हो, सिंस यस्टरडे बोल रहे हो, सिंस जनवरी बोल रहे हो, तो ये सब पास्ट है। सिंस टुमारो नहीं बोल पाओगे, क्यों, क्योंकि सिंस का मतलब है टिल देन टू टिल नाउ, तब से लेके अब तक, तब से लेके अब तक। तो बेटा सिंस के बाद आप पास्ट का टेंस लगाओगे, पास्ट का टाइम लगाओगे, तो पास्ट का टेंस होगा। जैसे ही आपने यहां से हैव हटाया तो ये V2 बन जाएगा। सेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, सेट, सेट और सेट, सेट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। और जनरली जिस वर्ब के एंड में टी होता है, जनरली ज्यादातर जिन वर्ब के एंड में टी होता है उसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जैसे सिट सिट सिट, पुट पुट पुट, हर्ट हर्ट हर्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। समझ रहे बेटा, जिस वर्ब के एंड में टी होगा उसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो अब यहाँ हैव था तो ये V3 था, अब हमने हैव हटा दिया तो ये V2। तो बेटा कंजंक्शन सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो बेटा यही है, सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो आंसर होगा सेटअप V2, हैव हटेगा। फाइनली बता रहा हूँ, फाइनली बता रहा हूँ, हैव हटेगा, यहाँ से हैव को आप हटा देंगे, रिमूव हैव, और ये V2 बन जाएगा। तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, सिंस जब कंजंक्शन होगा उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। हाँ, तो और चीज जैसे मैंने बोल रहा है, सिंस टुमारो नहीं होगा। अगर भाई कल से, भाई बीते हुए कल से, तो आप सिंस यस्टरडे बोल सकते हो, क्योंकि तब से लेके अब तक। लेकिन सिंस टुमारो नहीं बोल पाओगे, तो उसके लिए क्या बोलना है, फिर फ्रॉम टुमारो बोलोगे। सिंस टुमारो नहीं बोलोगे, फिर फ्रॉम टुमारो बोलोगे। ओके, समझ में आ गया होगा। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो बेटा एक लाइक तो बनता ही है। अब आ जाओ एरर। पूजा कुमार देख ले बेटा, कह रहे थे ना एरर, तो अब देखो, अब आ जाओ एग्जांपल्स लो। अब देखो कितने एग्जांपल्स आ रहे हैं। अब एग्जांपल्स, हियर इट इज,
हियर इट इज, आई एम इन दिल्ली सिंस आई गॉट ए जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, नो एरर। आपको लगता है सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो डी पर टिक कीजिए, अदरवाइज एरर बताइए। आई एम इन दिल्ली सिंस आई गॉट ए जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। रवि रवि रवि, क्या बात है रवि, क्या बात है। हाँ, दैट्स इट। देखो बच्चों, बहुत बढ़िया रिप्लाई। देखो अब समझ में आ जाएगा बेटा जी। देखो मैं यही बोल रहा हूँ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बेटा सेंटेंस में आया ब्लैंक, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे क्लियर हो जाएगा जैसे मक्खन में से गर्म छुरी निकल जाती है। ऐसे समझ में आ जाएगा जैसे मक्खन में से गर्म छुरी निकल गई बेटा। मैं सही बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है, तो कॉन्सेप्ट के लिए सब्र देना पड़ेगा। देखो कितने बच्चों के रिप्लाई आ गए, शुभम, संजीव, शांतनु, विक्रम, पूजा, है ना, देखो मनीषा, कितने बच्चों के रिप्लाई आ गए, रवि, है ना। तो अब यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, तो अब ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर तरीके से। बेटा सिंस आया तो सिंस यहाँ पर क्या हुआ, सिंस यहाँ पर कंजंक्शन हुआ। सिंस यहाँ कंजंक्शन है तो उसके बाद जो आया वो प्रिंसिपल क्लॉज, और उससे पहले जो आया वो सबऑर्डिनेट क्लोज। तो बेटा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये सबऑर्डिनेट क्लोज, मतलब सिंस के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, है ना। सिंस सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट, और जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाओ, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। तो हमने देखा सिंस एज ए कंजंक्शन, तो सिंस के बाद पास्ट का टाइम आता है तो पास्ट का टेंस आएगा। तो यहाँ पे गॉट V2, तो मतलब ये तो ठीक है, ये क्राइटेरिया तो ठीक है। अब आ जाओ प्रिंसिपल क्लोज में, तो प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कहता है वो जब से उसे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है तब से दिल्ली में, मतलब रहता था गाँव में, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई तो तब से दिल्ली में रह रहा है। तो दिल्ली में क्या कहते हैं, जॉब मिली पास्ट में, तो भैया रहना भी पास्ट में शुरू किया और तभी से अभी तक भी रह रहा है। तो ये किससे पता चला, सिंस से पता चला, तब से लेके अब तक। तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एम की थर्ड फॉर्म होती है बीन, एम की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और थर्ड फॉर्म के से पहले, थर्ड फॉर्म के साथ हम जो लगाते हैं हैव का फॉर्म, और आई के अकॉर्डिंग हैव का फॉर्म होगा हैव। तो ये बन जाएगा एम हटाकर हैव बीन, आई हैव बीन इन दिल्ली, कि मैं दिल्ली में हूँ। आई हैव बीन इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। सिंस आई गॉट इन मल्टीनेशनल सिंस आई गॉट ए जॉब इन ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। बेटा इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर वर्ब एक्शन तो दिया ही नहीं है ना, इसमें एक्शन लिव तो दिया ही नहीं है। तो हैव बीन लिविंग तो तब करते जब लिव दिया हुआ होता, जब लिव नहीं दिया हुआ तो मतलब इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, तब इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाओ, हैव बीन होगा। हाँ नेहा बिल्कुल ठीक, हाँ जी। देखो बच्चे बहुत समझदार हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं ये सारे, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर। देखो अब कितने एरर आ रहे हैं आपके सामने, और ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैं अभी थोड़े इजी लाया हूँ, मैं बहुत डिफिकल्ट वाले नहीं लाया हूँ। ये हमारे प्यारे बच्चे हैं, ज़्यादा डर जाएंगे, तो बहुत डिफिकल्ट वाले हम कब डिस्कस करेंगे, जब हम बैच शुरू करेंगे, जब मैं अपना नया बैच लाऊंगा तब देख लें। अवनी जायसवाल, प्रज्ञा कुमारी, नेहा, पूजा कुमार, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, दैट्स ग्रेट। देखो अब यहां पर क्या कह रहा है, कहता है कि वी आर विजिटिंग मुंबई सिंस बर्थ। कहता भाई मुंबई तो हमारा आना जाना बचपन से है भाई, बचपन से आना जाना कर रहे हैं। तो आना जाना कब शुरू किया, बचपन में, वो अब भी आना जाना कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फिर आना जाना कर रहे हैं, तो जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पे उसने कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी दे दिया। अब मैं पहले वाले एग्जाम्पल में हूँ जहां आपको लग रहा था कि लिविंग, तो देखो यहाँ पर तो विजिटिंग दिया ना,
यहां पर कोई भी एक्शन नहीं था इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाया था, यहां कोई एक्शन नहीं था, नो एक्शन है, लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन दे रखा है इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाओगे। तो कहता है सिंस पर। अब वैसे भी ये सिंपल सेंटेंस है, अब चेक कर लो इसमें सिंपल सेंटेंस है ये अभी हमारा सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। तो अब यहां पर सिंस जो है, सिंस के बाद बर्थ, तो एक नाउन दिया गया है, सिंस के बाद एक बर्थ, तो ये नाउन दिया गया है, ठीक है ना। तो नाउन दिया गया, अब सिंस आया तो सिंस का मतलब है तब से लेके अब तक। तो भाई आने जाने का काम पास्ट में से चालू हुआ और वो आने जाने का काम मुंबई अब भी चल रहा है, तो जो एक्शन पास्ट में हुआ और अभी भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। तो कंटीन्यूअस तो दे ही रखा है, कंटीन्यूअस तो दे ही रखा है, अब इसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे। तो परफेक्ट के लिए आर की थर्ड फॉर्म होती है बीन, इज एम आर की थर्ड फॉर्म होती है बीन। इज एम आर जो है बी का फॉर्म है और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, और बी की थर्ड फॉर्म से पहले हम जो लगाते हैं वो हैज हैव लगाते हैं, तो हैव के अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा, तो वी के अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा। तो यहाँ आर को हटाकर आपको हैव बीन करना है, विजिटिंग तो दे ही रखा है, आर को हटाकर हैव बीन। फिर बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आर को हटाकर आपको हैव बीन करना है। तो बेटा इससे पता चला प्रेजेंट, इससे पता चला परफेक्ट और इससे पता चला कॉन्टिन्यूअस। तो क्या बना? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्योंकि जब सिंस आएगा तो प्रिंसिपल क्लोज या सिंस आएगा तो सिंस से पहले वाले क्लोज में आपको या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगाना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस उसी चीज को बताते हैं, पास्ट में रहकर प्रेजेंट के इफेक्ट को। मतलब पास्ट में कोई एक्शन हुआ तो प्रेजेंट में इफेक्ट है, या फिर पास्ट में कोई एक्शन चालू हुआ वो प्रेजेंट में चल रहा है। तो ये पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की जो जर्नी है किससे पूरी करते हैं? सिंस से। क्या आया? सिंस। दैट्स इट, दैट्स ग्रेट। तो अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट। He did not work very hard since he got promotion. He did not work very hard since he got promotion. बताइए। He did not work very hard since he got had not, नहीं। रवि हैड कैसे हो सकता है? अभी आपको तो मैंने बताया रवि हैड तो होगा ही नहीं ना। सही भी बताओ बेटा, ए के अलावा सही भी स्ट्रक्चर लिखो। देखो देखो आपने ना, देखो इसे भूल गया, आप इसे भूल गए। मैंने कहा सिंस जब कंजंक्शन होगा तो इसके साथ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ही लगेगा, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट नहीं लगा सकते तब आप, जब वो कंजंक्शन होगा तब पास्ट नहीं लगा सकते, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट, तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस लगेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बेटा, अब प्रज्ञा आपने डन कहाँ से लगा दिया? इसमें डू वाली वर्ब है, आपने डन कैसे लगा दिया? इसमें डू वाली वर्ब है, तो बेटा डिड नो, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्क मेन वर्ब है। तो इसको देखो, मीनिंग निकालो। ही डिड नॉट वर्क वेरी हार्ड, कि उसने मतलब बहुत मेहनत नहीं की। सिंस कब से नहीं की? कब से नहीं की? सिंस ही गॉट प्रमोशन, जब से उसे प्रमोशन मिला है। तो सिंस के बाद जो आया वो सबऑर्डिनेट क्लोज, तो सिंस के बाद पास्ट का टाइम आता है तो पास्ट का टेंस आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट। तो बेटा गोट, ये बिल्कुल ठीक है। अब प्रिंसिपल क्लोज या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो आपको वर्ब चेंज करनी है, तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट करो, हैज नॉट वर्कड। ये बनेगा हैज नॉट वर्कड, कि यार जब से उसे प्रमोशन मिला है ना तब से उसने मेहनत ही नहीं की है। तो मेहनत उसने पास्ट में करना छोड़ दिया और अभी भी इफेक्ट है वो मेहनत नहीं करना। कब छोड़ा? जब उसे प्रमोशन मिला था। जिस दिन प्रमोशन मिला उसके बाद मेहनत करना छोड़ दिया। तो कहना क्या चाह रहा है? जब प्रमोशन नहीं मिला था तब बहुत मेहनत करी, तो जब बहुत मेहनत कर ली तो उसे प्रमोशन मिल गया, और जब उसे प्रमोशन मिल गया उसका सोचा भाई प्रमोशन तो मिल गया, अब क्या कोई काम करे भाई, तो उसने काम करना छोड़ दिया। तो उसने काम करना छोड़ दिया, तो ये कहता है ही हैज़ नॉट वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत मेहनत नहीं की, कि उसने बहुत मेहनत नहीं की, उसने मेहनत करनी छोड़ दी। कब से? सिंस ही गॉट प्रमोशन, जब से उसे प्रमोशन मिला है तब से उसने मेहनत करनी छोड़ दी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, हैज़ नॉट को हैज़ंट भी कह सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म
हैज़ नोट को हैज़ंट भी कह सकते हैं, जैसे डू नोट को डोंट बोलते हैं, डू नोट को डोंट बोलते हैं, इज नोट को इजंट, आर नोट को आरंट, विल नोट को वोंट कहा जाता है। तो हैज़ नोट को हैज़ंट। चलो नेक्स्ट, ग्रेट। देखें जल्दी जल्दी करें। सिंस राम 8 क्वेश्चन है टोटल, 8 क्वेश्चन है हमारे पास। 4-5 मिनट है अभी क्लास में हमारे पास 5 मिनट के अराउंड है। 5 मिनट में 3 क्वेश्चन करने है ना, 5। तो जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी आओ। सिंस राम हैज पास्ड ही हैज बीन हॉटी सेड शी। तो जब से राम पास हुआ है, ही हैज बीन हॉटी, वो घमंडी हो गया है। तो यहां पर एरर बताए जल्दी, बाकी मैं छोटी सी बात क्लियर कर दूं। अब सिंस अगर शुरू में आया तो इसका मतलब है जब से, ठीक है। और फिर जब सिंस शुरू में आया तो दो क्लॉज को ब्रेक करने के लिए हमने कोमा का यूज किया, इसका मतलब है तब से, इसका मतलब है तब से। तो जब से और इसका मतलब हो गया तब से। कहता है सिंस राम हैज पास, जब से राम पास हुआ है, जब से राम पास हुआ है तब से ही हैज बीन हॉटी, तब से वो एक हॉटी मतलब घमंडी हो गया है। तो कहता है सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट बनाओ और प्रिंसिपल क्लोज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाओ। तो हमने देखा कि भाई ये रहा प्रिंसिपल क्लोज, है ना, कि जिससे पहले कोमा नहीं आता, मतलब जिससे पहले कंजंक्शन नहीं आता। प्रिंसिपल क्लोज से पहले कभी कंजंक्शन नहीं आएगा, तो इसलिए हम कोमा लगाते हैं। तो ये रहा प्रिंसिपल क्लोज। तो ये जो प्रिंसिपल क्लोज है तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये सही है। तो फिर हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, तो सबऑर्डिनेट क्लोज पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां से आपको हैज हटाना पड़ेगा। तो देखो देखो अभी हैज है, अभी हैज है तो ये V3 है, क्योंकि V3 से पहले हैव का फॉर्म आता है। अगर मैं यहां से हैज ही हटा दूं, अगर यहां से हैज हट जाएगा तो ये फिर V2 बन जाएगा। V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है, सिंस के बाद पास्ट टाइम आता है, तो यहां पर हैज हटेगा। तो एरर क्या होगा, फाइनली पास्ट इंडेफिनिट लगेगा सबऑर्डिनेट क्लोज में, सबऑर्डिनेट क्लोज में पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। तो आपको यहां से हैज हटाना है, सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट। दैट्स इट, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। अगला लो। सुमन इज लर्निंग इंग्लिश सिंसियरली सिंस हर ब्रदर पेड हर फी। कहता है सुमन इज लर्निंग इंग्लिश सिंसियरली सिंस हर ब्रदर पेड हर फी। बताइए। तो देखिए बेटा, यहां पर सुमन इज लर्निंग इंग्लिश सिंसियरली सिंस, तो अब यहां पर हम सिंस के यूज को ही समझ रहे हैं। जब भी सिंस आएगा तो आप अब गलती नहीं करो, मतलब नहीं होगी आपसे। सिंस आ गया तो सिंस हो गया, तो ये कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन कैसे पता, क्योंकि इसके बाद जो आया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है क्योंकि क्लोज आ रखा है। और फिर उससे पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो कॉन्टिन्यूअस तो दे ही रखा है, तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट बना दो। तो परफेक्ट बनाने के लिए इसको आपको बीन करना पड़ेगा, और बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव की फॉर्म के साथ आती है, तो सुमन के अकॉर्डिंग हैव की फॉर्म हो जाएगी हैज। तो यहां पर इज हटकर हैज बीन होगा, इज हटकर हैज बीन होगा, तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। तो सुमन इज लर्निंग इंग्लिश सिंसियरली, कि बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से वो अंग्रेजी सीख रही है। सिंस, जब से उसके भाई ने उसकी फी पे करी है, तो फी पे करी पास्ट में, तो पास्ट में फी पे करी, तभी से पढ़ाई करना शुरू किया, और तब से अब तक वो बड़ी ईमानदारी से पढ़ रही है। तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, तो सिंस का यूज ही यही है। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। Ram is upset since his mother scolded him. Ram is upset since his mother scolded him. Next.
ठीक है, तो अब देख लो मीनिंग क्या है। राम इज अपसेट, कि राम है ना उदास है। कब से? जब से उसकी मम्मी ने उसे डांटा है। तो मम्मी ने पास्ट में डांटा, मम्मी ने पास्ट में डांटा, तब वो उदास हुआ। तो तब से लेके अब तक, तो बेटा पता कैसे चला तब से लेके अब तक? तो वो सेंस से ही तो पता चला, सेंस का काम ही यही है बेटा, सेंस का काम ही यही है, तब से लेके अब तक। तो उसके बाद जो आएगा पास्ट इंडेफिनिट, मम्मी ने डांटा था पास्ट में डाटा था, तो मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो ठीक है। तो तब से लेके अब तक वो उदास है, तो उदास वो पास्ट में हुआ और अभी भी उसका इफेक्ट है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा तो इज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, और थर्ड फॉर्म से पहले हैव का फॉर्म, राम के अकॉर्डिंग हैव का फॉर्म हो जाएगा हैज। तो राम हैज बीन, तो क्या होगा? राम हैज बीन, दैट्स इट, हैज बीन अपसेट। राम हैज बीन अपसेट सिंस हिज मदर स्कोल्डेड हिम, दैट्स इट बेटा। अगला, आज के लिए लास्ट, फिर मिलेंगे कल के सेशन में। आज के लिए लास्ट। हाँ, और मुझे ये भी बताना कल हम क्या करें, मतलब कल क्या टॉपिक करें, जो आप बोलोगे कल का टॉपिक, जो आप बोलोगे वो होगा, चाहे वोकैबुलरी और चाहे ग्रामर, जल्दी जो भी बोलोगे मैं कल वही पढ़ाऊंगा। बताओ मुझे कल क्या पढ़ाया जाए। आज के लिए इसका आंसर देकर आज मुझे बताओ कल मैं आपको क्या पढ़ाऊं, तो मैं कल वही पढ़ाऊंगा आपको। Since Rohan joined this company, till then the company has been progressing a lot. क्या होगा आंसर, क्या होगा? मतलब ABCD नहीं, मेरे को उसका रिप्लेसमेंट दो कि किसको किससे रिप्लेस करें। तो मतलब नो एरर, डी बोलकर आप कहना चाहते हो नो एरर। तो देख लो, अभी हमारा एक ही जगह ध्यान था, दूसरी जगह ध्यान नहीं था। तो हमने क्या देखा कि भाई अगर सिंस आएगा तो जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, तो उस सिंस के बाद जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और सिंस से पहले जो होगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही देखा हमने। तो हमने देखा कि भाई सिंस आया तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमने तो यही देखा है ना। सिंस आया तो उसका पास्ट इंडेफिनिट, और जो प्रिंसिपल क्लोज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो भाई यहाँ से हमारा कि द कंपनी शुरू हुआ, द कंपनी हैज बीन प्रोग्रेसिंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमने बना दिया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट इंडेफिनिट भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी है, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक बात भूल गए, मैंने आपको एक बात बताया कि अगर आप सिंस से मतलब कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू कर रहे हो सिंस से, तो बेटा सिंस के साथ आपको एज ए कनेक्टर कोमा लगाना पड़ेगा। तो सिंस के बाद जो यूज होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज हमेशा कंजंक्शन लेती है, और ये जो होती है इसके बाद ये प्रिंसिपल क्लोज, और प्रिंसिपल क्लोज से पहले आप कोमा लगा पाओगे, कोई कंजंक्शन नहीं लगाओगे। प्रिंसिपल क्लोज से पहले कभी कोई कंजंक्शन नहीं आता, समझ रहे? प्रिंसिपल क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता। तो बेटा जब कोई कंजंक्शन आना ही नहीं, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लोज है जो इस द से शुरू है, द कंपनी से शुरू है ना, और यहां तक हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है। रोहन से लेकर कंपनी तक सबऑर्डिनेट क्लोज है, द से लेकर और अलॉट तक ये हमारा ये प्रिंसिपल क्लोज है। तो प्रिंसिपल क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, प्रिंसिपल क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आएगा, प्रिंसिपल क्लोज से पहले कोई कंजंक्शन नहीं आता। समझ रहे बात को? अगर सिंस से सेंटेंस शुरू होगा तो सिंस का मतलब है जब से, तो बेटा इसका मतलब जब से, तो तब से के लिए आपको कोमा लगाना पड़ेगा, तब से के लिए आपको कोमा लगाना पड़ेगा। तो यहां पे टिल देन हटाकर आपको कोमा का इस्तेमाल करना, यहां से टिल देन हटाकर कोमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज से पहले कंजंक्शन लगा नहीं पाओगे आप पूरी इंग्लिश में। हाँ, सुहानी का ठीक था, पूरी इंग्लिश में प्रिंसिपल क्लोज से पहले आप कंजंक्शन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल क्लोज से पहले आप ऐसे सोचते हो कंजंक्शन आ जाएगा, तो बेसिकली फिर वो प्रिंसिपल क्लोज नहीं है, फिर वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जिस क्लोज से पहले अगर कंजंक्शन आ गया तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? है ना, जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता दूंगा, है ना। और बाकी तो एरर यही है, टिल देन हटाकर आपको कोमा लगाना है, ठीक है?
इल देन को हटाकर कोमा लगाना है। और अगर समझ में आ गया है तो बेटा एक लाइक करके जाओ, लेकिन जिसने नहीं किया सिर्फ वही लाइक करे। जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करके जाए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतनी। आपने मुझे बताया नहीं मैं कल क्या करवाऊं, किसी बच्चे ने भी रिप्लाई नहीं किया कि कल क्या पढ़ाया जाए। कल आपको क्या पढ़ाया जाए, जो आप बोलोगे आपकी इच्छा से पढ़ाएंगे। कल की क्लास आपकी इच्छा पर आधारित है, जल्दी बताएं। कल की लाइव क्लास हमारे प्यारे बच्चों के क्या कोडिंग होगी, जैसा वो चाहते हैं ना। सिंस एज एन एडवर्ब बहुत छोटा सा पॉइंट है, वो तो एक सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा, वो तो एक सेंटेंस में ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा टॉपिक बताओ जिसमें 1 घंटा बीते कुछ। बोलो कौन सा टॉपिक करना चाहते हो। टेंस, वॉइस, नरेशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, कोई वोकेबलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडवर्ब आया, कनेक्टर आया, एडवर्ब आया, कनेक्टर आया। चलो इनमें से देखते हैं कुछ। एडवर्ब या कनेक्टर्स मतलब कंजंक्शन, एडवर्ब या कंजंक्शन में से ही कुछ देखते हैं, ठीक है। चलो एडवर्ब या कंजंक्शन। तो अब मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।